जय हिंद। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के रोशन आनंद सर का ये प्यारा सा बुक के कोशिका विज्ञान के सभी एमसीक्यू क्वेश्चन को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। पिछले वीडियो में इसका थ्योरी को हम लोग कवर किए थे। अगर उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। ये बुक जो है ये सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप साइंस में अगर अच्छा पकड़ बनाना चाहते हैं तो ये बुक आप 1 से 2 बार ज़रूर पढ़ लें। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। 1 नंबर है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 1 नंबर है कोशिका जीवों की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई है। ये सही है। कोशिका के अभाव में सजीव के शरीर का निर्माण संभव नहीं है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। 1 और दोनों जो है इसमें सही है। 2 नंबर है कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है। कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है, तो ये किसको कहा जाता है, तो कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य स्थित कोशिकांग, और इसमें से जितना भी दिया हुआ है ये सभी को साइटोसोम कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है 3 नंबर, साइटोसोम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं है। इनमें से साइटोसोम के अंतर्गत इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका केंद्रक जो शामिल नहीं होता। जो शामिल जो होते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव स्थित कोशिकांग, कोशिका द्रव स्थित कोशिकांग, ये शामिल होते हैं, और केंद्रक जो होते हैं इसमें शामिल नहीं होते हैं। आगे है कोशिका द्रव्य में स्थित जीवित रचनाएं जिनमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं ऑर्गोनाइड्स कहा जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका रचना ऑर्गेनाइड्स नहीं है। इनमें से कौन सी कोशिका संरचना ऑर्गेनाइड्स नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये रसधानियाँ इसमें ऑर्गेनाइड्स में नहीं आते हैं। 6 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, तो ए नंबर में है कोशिका का आकार एवं आकृति उसके कार्यों के अनुरूप होती है, और बी नंबर में कोशिकाओं की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करता है, और सी नंबर में अलग अलग रचना और अलग अलग कार्य करने वाले कोशिकाओं का समूह को उत्तक कहा जाता है। तो ये आपका सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है 7 नंबर, तरल मोजाइक मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर में है यह मॉडल कोशिका झिल्ली की संरचना को बताता है। यह मॉडल 1972 में सिंगर और निकोलस ने प्रस्तुत किया था। यह मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली के संरचना में 2 फास्फोलिपिड अणुओं की परतों के बीच में गोलाकार प्रोटीन रहता है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका केवल एक सही है। यह मॉडल कोशिका झिल्ली की संरचना को बताता है। सॉरी, ये इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ये सभी तीनों इसमें जो हैं ये तीनों सही हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे कोशिका का कौन सा भाग माइक्रोवेलाई सिलाई तथा फ्लैजिला जैसे संरचना का निर्माण करती है, तो ये कौन करता है, तो ये करता है कोशिका झिल्ली करता है। आगे है परासरण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है। परासरण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है, तो ये होते हैं कोशिका झिल्ली में संपन्न होती है। 10 नंबर है कोशिका अंगक राइबोसोम के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है। कोशिका अंगक राइबोसोम के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है, तो इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो ये राइबोसोम प्रोटीन तथा लिपिड के बने होते हैं, ये सही नहीं है। 11 नंबर है प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश कौन सी संरचना पाई जाती है जो श्वसन तथा कोशिकाओं विभाजन का कार्य करती है। कोशिका विभाजन का कार्य करती है, तो कौन सा, तो ये हो जाएगा पैरोक्सिसोम होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे हैं कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है।
कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है? तो सक्रिय स्थल ये कौन सा होता है? तो ये ग्लॉजिकाय है, ग्लॉजिकाय। 13 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं संरचना कोशिकाएं परिवहन तंत्र का निर्माण करती है तथा केंद्रक से कोशिका द्रव में आनुवंशिक पदार्थ को ले जाने का पथ बनाती है? तो ये कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा अंतर्द्रव्य जालिका है, अंतर्द्रव्य जालिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 1 नंबर में चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, जिसको SER कहा जाता है, प्रोटीन के संश्लेषण तथा स्रवण में भाग लेते हैं। वहीं पर खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका RER लिपिड तथा स्टेरॉयड के संश्लेषण में सहायक होती है। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों जो इसमें सही है। आगे है, कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है न्यूक्लिक अम्ल को, न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 1 नंबर है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक होते हैं। 2 नंबर में, हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। और 3 नंबर में है, ग्लॉजिकाय की कोशिका के अणुओं कंट्रोल कहा जाता है, अणुओं को ट्रैफिक कंट्रोल कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 2 और 3, इसमें जो दिया हुआ है 2 और 3 ये सही है, यानी कि हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है और ग्लॉजिकाय को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोल कहा जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। DNA को आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है और 2 नंबर में जीन को आनुवंशिक इकाई कहा जाता है। उपयुक्त में कौन सा या से कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा केवल 1 तथा दोनों सही हैं। इसमें 1 और दोनों कथन जो है वो सही है। 18 नंबर है, कोशिका के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ग्लॉजिकाय द्वारा नहीं किया जाता है? कोशिका के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ग्लॉजिकाय द्वारा नहीं किया जाता है? तो कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? तो ये अंत्य कोशिकीय पाचन नहीं किया जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा विकल्प है जो सही सुमेलित नहीं है? तो ये कौन सा है? तो ये पैलेडकन स्पोरिसोम, पैलेडकन स्पोरिसोम ये सही नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है? तो कौन सा है? तो ये है हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 21 नंबर है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिका अंग का अभाव रहता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिका अंगक का अभाव रहता है? किसका अभाव रहता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं पाया जाता, सॉरी, इसमें पाया जाता है ग्लॉजिकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रव्य जालिका और हरित लवक, इसमें नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 22 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सी संरचना पादप कोशिका में पाए जाते हैं परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं? तो ये कौन सा नहीं पाया जाता है? तो ये लवक, कोशिका भित्ति, बड़ी रिक्तिका, ये सब नहीं पाए जाते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 23 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सी संरचना जंतु कोशिका में पाए जाते हैं परंतु पौधे की कोशिका में नहीं? तो किस में नहीं पाया जाता है? कौन सा? तो ये सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं। आगे है, कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? कोशिका का सिद्धांत किसने किया था? ये स्लाइडेन तथा स्वान ने प्रस्तुत किया था, स्लाइडेन तथा स्वान ने। आगे है, कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्यतः सदृष्टकर्ता की भूमिका कौन निभाता है? तो ये कौन निभाता है? तो ये निभाता है केंद्रक, केंद्रक निभाता है।
आगे निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? किस कोशिका से बनता है? तो ये ग्लाजिकाई से बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक अपने डीएनए में उपस्थित जीन को सम्मिलित करते हुए उसके स्वंग को प्रोटीन का संश्लेषण करता है? तो ये कौन करता है? तो ये करता है माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। एक नंबर है ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होते हैं एवं वास्तविक केंद्रक नहीं होता है को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। दूसरा नंबर है वैसी कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित तथा झिल्ली से घिरा होता है वे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो ये इसमें कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एक तथा दोनों इसमें कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है निम्नलिखित में कौन सा कोशिका अंगक अपने आकृति को तुरंत परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है? तो कौन सा बदल सकता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा नंबर है मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका है। मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका क्या है? तो ये सबसे बड़ी कोशिका होते हैं, सबसे बड़ी कोशिका। एक प्रारूपिक कोशिक के अंतर्गत है। एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत हैं। तो ये कौन से आते हैं? तो ये साइटोसोम एवं केंद्रक आते हैं। सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेते हैं। किस में लेते हैं ये? तो ये कोशिका विभाजन में ये भाग लेते हैं। 3 नंबर है कोशिका यांत्रिक सहायता पाता है। कोशिका यांत्रिक सहायता पाता है, किससे पाता है ये? तो ये पाता है अंतर्द्रव्य जालिका से पाता है। 70S राइबोसोम पाया जाता है। 70S राइबोसोम किस में पाया जाता है? तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये पाए जाते हैं। आगे रंगीन लवक को कहा जाता है। रंगीन लवक को क्या कहा जाता है? तो रंगीन लवक को कहा जाता है क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। ग्रेनम पाया जाता है। ग्रेनम किस में पाया जाता है? तो ये क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। 37 नंबर है प्लाज्मा झिल्ली को बनाता है। प्लाज्मा झिल्ली को कौन बनाता है? तो ये बनाता है लिपोप्रोटीन बनाता है। 38 नंबर है प्रोटीन संश्लेषण से संबंध है। तो क्या संबंध होते हैं ये? तो ये राइबोसोम संबंध है इसका। आगे है क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं टीलोमियर कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 40 नंबर है केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। किसमें नहीं होता है ये? तो ये बैक्टीरिया में ये नहीं पाया जाता है। आगे है अंतर्द्रव्य जालिका केंद्रक है। केंद्र हैं। तो किसमें होता है ये? प्रोटीन संश्लेषण का ये केंद्र है अंतर्द्रव्य जालिका का। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे हैं निम्नलिखित किसकी अनुपस्थिति से पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है? तो किसकी उपस्थिति से? तो ये होते हैं सेंट्रोसोल के उपस्थिति के कारण। आगे है लाइसोसोम में जमा रहता है। क्या जमा रहता है इसमें? ये पाचक एंजाइम जमा रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है माइटोकॉन्ड्रिया की दीवार बना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार किससे बना होता है? तो ये लिपोप्रोटीन से बना होता है। 45 नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया संबंध किससे होते हैं? तो ये एटीपी के निर्माण से संबंध होते हैं। आगे हैं पॉलीसोम क्या होते हैं? तो ये राइबोसोम और एमआरएनए होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर।
आगे हैं 47 नंबर, जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा स्रोत हैं। जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं? तो ये होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। आगे तरल मोजाइक मॉडल मत को प्रस्तुत किया। तरल मोजाइक मॉडल मत को प्रस्तुत किसने किया था? तो ये किया था सिंगर एवं निकोलस ने, सिंगर एवं निकोलसन ने किया था। आगे कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति पाई जाती है किसमें? पादप कोशिका में, पादप कोशिका में पाई जाती है। अवर्णी लवक का मुख्य कार्य है। अवर्णी लवक का मुख्य कार्य क्या होते हैं? तो ये होते हैं खाद्य पदार्थ का संचयन करना, खाद्य पदार्थ का संचयन करना होता है। 51 नंबर है, पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी? पुरकिंजे ने कोशिका संरचना की किस भाग की खोज किया था? तो ये जीव द्रव्य, जीव द्रव्य का भाग का खोज किया था। आगे जीव द्रव्य सम्मिलित रूप से बना होता है। जीव द्रव्य सम्मिलित रूप से बना होता है किसका? ये कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के बने होते हैं। आगे हैं कोशिका झिल्ली बनी होती है। कोशिका झिल्ली बनी होती है तो ये किसका बनी होती है? तो लिपिड एवं प्रोटीन दोनों की बनी होती है। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की दोनों की बनी होती है। पौधों की कोशिकाओं की संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। पौधों की कोशिकाओं की को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। तो कौन करता है ये? तो ये सेल्यूलोज, सेल्यूलोज प्रदान करता है। आगे हैं झिल्ली युक्त कोशिकांग में पाए जाते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग में क्या पाए जाते हैं ये? तो ये यूकेरियोटिक में, यूकेरियोटिक में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 56 नंबर है, किस प्रकार की झिल्ली नहीं होते हैं? किस प्रकार के झिल्ली नहीं होते हैं? तो ये अमीबा में। आगे हैं ईआर की बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित रहते हैं। ईआर की बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित रहते हैं तो क्या रहते हैं इसमें? ये राइबोसोम, राइबोसोम रहते हैं। वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है। वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेते हैं। कौन लेते हैं इसमें? तो ये लेते हैं चिकनी ईआरए, चिकनी ईआरए। राइबोसोम बना होता है, राइबोसोम बना होता है किसका? आरएनए एवं प्रोटीन से, आरएनए एवं प्रोटीन का बना होता है। आगे ग्लोजी उपकरण नहीं पाए जाते हैं। ग्लोजी उपकरण नहीं पाए जाते हैं किसमें? प्रोकैरियोट में, लाल रुधिर कणिकाओं में, नील हरित शैवाल में, यानी कि सभी में नहीं पाए जाते हैं। समांतर नालिका या सिस्टर्नी के समूह से बनी संरचना है। समांतर नलिकाओं या सिस्टर्नी समूह से बनी संरचना क्या होता है? तो ये होते हैं ग्लाजी उपकरण, ग्लाजी उपकरण बने होते हैं। 62 नंबर है, निम्नलिखित कोशिकाओं में कौन ईआरए संश्लेषित पदार्थ का संरचना, संचयन, रूपांतरण तथा पैकिंग कर कोशिका के अंदर एवं बाहर भेजता है? तो ये कौन करता है? तो ये ग्लाजी उपकरण, ग्लाजी उपकरण करता है। लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था? लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो ये देखा था क्रिश्चियन डी डॉर्वे ने, क्रिश्चियन डी डॉर्वे ने देखा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे हैं जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाले कोशिकांग है। जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाले कोशिकांग है। कौन सा कोशिकांग है ये? तो ये लाइसोसोम, लाइसोसोम है। क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं? क्रिस्टी कहाँ पर पाए जाते हैं ये? तो ये पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। आगे हैं श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद रहते हैं। श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद रहते हैं किसमें मौजूद रहते हैं ये? तो ये ये एक माइटोकॉन्ड्रिया एवं मैट्रिक्स में रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया गुहा मैट्रिक्स में रहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं रंगहीन एवं श्वेत प्लेस्टेड को कहते हैं। रंगहीन एवं श्वेत प्लेस्टेड को कहते हैं, क्या कहते हैं इसमें? इसको तो इसको कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को कहा जाता है। तरल युक्त गुहा को क्या कहा जाता है? एस्ट्रोमा, एस्ट्रोमा कहा जाता है। आगे कोशिका काला वर्णात्मक पराग में होती है क्योंकि यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संरचना कोशिका में
से होने देती है, जबकि अन्य अणुओं के संचलन को रोक दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे न्यूक्लियम के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियम के बाहर डीएनए कहाँ पर मिलता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में ये मिलते हैं। आगे है निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधे की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? तो कौन सा है? तो ये कैल्शियम है। 72 नंबर है निम्नलिखित कोशिका अंगों में कौन सा एक अर्धपरागमय है? तो कौन सा एक अर्धपरागमय है? तो ये कोशिका झिल्ली है। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सही नहीं है? इनमें से कौन सा एक सही नहीं है? कोशिका के आकार और आमम विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। आगे हैं कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, ये भी सही है। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, ये भी सही है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है, ये इसका गलत है, यानी कि इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है। निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका क्या है? तो ये है माइकोप्लाज्मा है। कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है ये? तो ये हैदराबाद में स्थित है। आगे है कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाते हैं, यह सबसे बना होता है। ये कहाँ से बना होता है? ये किसका? ये कोशिका द्रव्य, केंद्र द्रव्य और अन्य कोशिकांग से मिलकर बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे हैं सर्वाधिक संख्या यानी 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो किस में पाए जाते हैं ये? तो ये ऑफियोलोग्लासेस में पाए जाते हैं, ऑफियोग्लासोस में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे हैं वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होते हैं? वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होते हैं? तो ये जीवाणुओं में अनुपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने किया था? तो ये किया था नॉल तथा रस्का ने किया था। आगे अंत प्रद्रव्य जालक की खोज की। अंत प्रद्रव्य जालक की खोज की तो किसने किया था? ये प्रोटर ने किया था। आगे गुणसूत्र शब्द प्रदान किया। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम शब्द का प्रदान किसने किया था? तो ये किया था वाल्डेयर ने किया था। आगे हैं कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान कौन करती है? तो ये कोशिका झिल्ली प्रदान करती है। आगे कोशिका द्रव में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नालिकाओं का घना जाल कहलाता है। तो ये घना जाल क्या कहलाता है? अंत प्रद्रवी जालिका कहलाता है। आगे प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। प्रोटीन निर्माण के सक्रिय स्थल क्या है? तो ये है राइबोसोम होते हैं। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं? तो कौन सा होते हैं? तो ये कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तिकाएं और यानी कि ये सभी पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल क्या है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। 47 नंबर है अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं। अवर्णी लवक मुख्यतः किस में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं में ये पाए जाते हैं। आगे हैं फलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करते हैं। फलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? तो ये करते हैं क्रोमोप्लास्ट प्रदान करता है। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। पत्तियों को हरा रंग प्रदान कौन करता है? तो ये क्लोरोप्लास्ट करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे है कोशिका को आत्महत्या की थैली कहलाता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली कौन है इसमें? तो ये लाइसोसोम कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आगे 91 नंबर लाइसोसोम में पाए जाने वाले वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्यों को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं
हाइड्रोलाइटिन एंजाइम इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? ये कहलाता है कोशिका भित्ति। आगे है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो ये राइबोसोम में होता है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है? सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो ये प्लास्टिक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आगे यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो कौन सा कार्य नहीं होगा? तो ये भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। आगे कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो कौन सा नहीं होगा? तो ये होगा प्रोटीन संश्लेषण। आगे है कौन सा रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? तो कौन सा करता है? तो ये करता है सेंट्रीओलल कोशिका, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया? सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया? तो ये किसने दिया था? तो ये दिया था रॉबर्ट हुक ने दिया था। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये ब्राउन ने किया था। आगे है डीएनए द्विलिंक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया? तो पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? ये किया था वाटसन तथा क्रिक ने किया था। आगे जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? तो यह है हक्सले का कथन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे जीवद्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किसने किया था? ये पुरकिंजे ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया किस में नहीं पाया जाता है? तो ये जीवाणुओं में ये नहीं पाया जाता है। आगे माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर वलन कहलाता है। वलन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है क्रिस्टी कहलाता है। कोशिका भित्ति होते हैं। कोशिका भित्ति क्या होते हैं? तो ये प्राग में होते हैं। लाइसोसोम्स कार्य करते हैं। लाइसोसोम्स कार्य क्या करते हैं? तो ये करते हैं अंतकोशिकीय पाचन में ये कार्य करते हैं। 108 नंबर है कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? कौन सा अंगक नहीं होता है? तो ये लवक नहीं पाया जाता है। आगे प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एक आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एपोप्टोसिस कहलाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे है 110 नंबर कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं? कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो ये निभाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकांग डीएनए रखता है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो ये कौन रखता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया। गॉल्गी काय का प्रमुख कार्य है। गॉल्गी काय का प्रमुख कार्य क्या है? तो ये स्राव करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? किसकी उपस्थिति के कारण होता है ये? तो ये होते हैं क्लोरोप्लास्ट के कारण। क्लोरोप्लास्ट। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की कि सभी जीव कोशिका के बने होते हैं? तो ये किसने कहा था? फास्टर, लॉर्डेन, रॉबर्ट हुक, टी वॉटसन। किसने कहा था ये? तो ये कहा था लॉर्डेन और टी वॉटसन ने, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर।
आगे 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाले पदार्थ हैं। 80% से अधिक सेल में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है जल, जल पाया जाता है। आगे प्रासरण की परिभाषा है, इनमें से कौन सा प्रासरण की परिभाषा है? तो ये है अर्धपरागमय काला में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक यानी जल का प्रभाव होता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है अधिक लवण वाला विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है, क्योंकि जल बाह्य परासरण द्वारा बाहर निकलता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है तब वह एक विलयन में रख दी जाती है। ऐसा विलयन होता है, ऐसा विलयन किस में होता है? तो ये आइसोटोनिक में होते हैं। आगे है एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है। तो ये जब किस में रखी जाती है? तो ये एक अतिपरासरी विलयन में रखी जाती है जब। आगे हैं बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं। बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं, किसके कारण से ये फूलते हैं? तो ये अंत शोषण के कारण फूलते हैं। आगे हैं लकड़ी के बने दरवाजे का वर्षा ऋतु में फूलना होता है। ये किसके कारण से फूलना होता है ये? तो ये अंत शोषण के कारण। आगे है उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधों की मृत्यु का कारण बनता है। किसके कारण से ये होता है? तो ये होता है बाह्य प्रासरण के कारण होता है। आगे है केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? तो ये साइटोकाइनेसिस कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे है शरीर की वृद्धि एवं मरम्मत हेतु कौन सा कोशिका विभाजन उत्तरदायी है? तो ये कौन सा होते हैं? तो ये समसूत्री है। आगे हैं केशुरुकों के वृषण से शुक्राणु का निर्माण होता है। केशुरुकों के वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है, तो किस में होता है ये? तो ये केवल मिओसिस के द्वारा होता है। आगे हैं माइटोसिस में सबसे ज़्यादा समय में पूर्ण होने वाली अवस्था कौन है? तो कौन से हैं? तो ये होते हैं प्रोफेज होते हैं। पादप कोशिका में साइटोकाइनेसिस किसकी सहायता से होता है? तो किसकी सहायता से होता है ये कोशिका पट्टिका के द्वारा। आगे हैं माइटोसिस के सबसे कम समय में पूर्ण होने वाली अवस्था कौन है? तो कौन सी अवस्था है? ये एनाफेज है। आगे एक कोशिका में माइटोसिस द्वारा कितने बार विभाजन से 256 कोशिकाएं बनेंगे? तो कितने बार से होंगे? तो ये 8 बार से। क्रॉसिंग ओवर की घटना किस कोशिका विभाजन में होता है? क्रॉसिंग ओवर की घटना किस कोशिका विभाजन से होता है? तो किससे होता है? तो ये अर्धसूत्री से। पारगति किस अवस्था में होती है? पारगति यानी क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? तो किस अवस्था में होता है ये? तो ये पैकिटिन की अवस्था में, ये होता है। आगे हैं 200 शुक्राणु बनने के लिए कितनी बार मिओसिस द्वारा कोशिका विभाजन होगा? तो कितनी बार होगा? तो ये 50 बार। आगे हैं टेलोफेज के विपरीत अवस्था कौन है? टेलोफेज की विपरीत अवस्था कौन है? तो ये होते हैं प्रोफेज होते हैं। आगे हैं माइटोसिस में सेंट्रोमियर किस अवस्था में विभाजित होता है? माइटोसिस में सेंट्रोमियर किस अवस्था में विभाजित होता है? तो किस अवस्था में होते हैं? तो ये एनाफेज में होते हैं। आगे निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। समसूत्री विभाजन में कोशिका केवल एक बार विभाजित होती है एवं क्रोमोसोम भी एक बार विभाजित होती है। आगे अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका 2 बार विभाजित होते हैं एवं क्रोमोसोम भी 2 बार विभाजित होता है। तो इनमें से कौन सा सही है? इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा केवल एक। ये राइट आंसर है। 136 नंबर है निम्नलिखित में से किस कोशिकाएं संरचना की खोज
फॉन्टना के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, कौन सा किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, केंद्रिका। केंद्रिका फॉन्टना के द्वारा केंद्रिका की खोज की गई है। आगे है, प्राणी के जीवन इतिहास में समसूत्री विभाजन का कार्य निम्न है, इनमें से कौन सा है? तो ये है उपयुक्त सभी। एक कोशिकीय जीवों में प्रजनन, बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि, क्षतिग्रस्त ऊतकों का मरम्मत। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो ये चैप्टर का ये एमसीक्यू यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर को लेके आएंगे। तो आइए अब यहीं पर हम, तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।